वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खुरूज से पहले के चंद साल धोखे व फ़रेब के होंगे। सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। ख़यानत करने वाले को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदार को ख़यानत करने वाला करार दिया जाएगा। और उसमें रोयत बात करेंगे। पूछा गया, रोयत कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घटिया, फासिक व फाजिर लोग, वो लोग के अहम मामलात में बोला करेंगे। इस तौर पर यह हदीस कितनी मुकम्मल सादिक आती है कि नाम निहात मुज़हिब दुनिया का बयान करदा वो झूठ जिसको पढ़े लिखे लोग भी सच मान चुके हैं। अगर इस झूठ पर किताबें लिखी जाए तो शायद लिखने वाले लिखते लिखते अपने किस्से को पहुंच जाए, लेकिन उसके बयान करदा झूठ की फहरस्त ख़त्म न हो। कितने ही सच ऐसे हैं जिनके ऊपर मगरिब के इंसाफ पसंद मीडिया ने अपनी लुफाजी और फ़रेब की इतनी तहें जमा दी हैं कि आम अंदाज में सारी उम्र भी कोई इसको साफ़ करना चाहे तो साफ़ नहीं कर सकता। मज़कूर हदीस में खुदा आत का लफ्ज़ है, उसकी माना कम बारिश की है। चुनाचे शरह इब्न माजा में इसकी तशरीह यूँ की गई है, इन सालों में बारिशें बहुत होंगी लेकिन पैदावार कम होगी, तो यही इन सालों का धोखा है। हज़रत उमैर इब्न हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दो ख़ीमों जमायतों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का ख़ीमा होगा जिसमें बिल्कुल निफाक नहीं होगा, दूसरा मुनाफिकीन का ख़ीमा होगा जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं होगा। तो जब वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो तुम दज्जाल का इंतज़ार करो कि आज आए या कल आए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ोरा में जंग होगी। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोरा क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशरिक़ की जानिब एक शहर है जो नहरों के दरमियान है, वहाँ अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। असलह का मुराद जंगें हैं, दस जाने का, पत्थरों का और शक्ल बिगड़ जाने का। जब सूडान वाले निकलेंगे और अरब से बाहर आने का मुतालबा करेंगे, यहाँ तक कि वो लोग अरब बैतुल मुक़द्दस या उर्दन पहुँच जाएंगे, उसी दौरान अचानक 360 सवारों के साथ सुफियानी निकल आएगा, यहाँ तक कि वो दमश्क आएगा। उनका कोई महीना ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें बनी कल्ब के 30,000 अफराद उसके हाथ में बैयत न करें। सुफियानी एक लश्कर इराक़ भेजेगा जिसके नतीजे में ज़ोरा में 1 लाख अफराद कत्ल किए जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद वो कूफा की जानिब तेज़ी से बढ़ेंगे और उनको लौटाएंगे। उसी दौरान मशरिक़ से एक सवारी दाबा निकलेगी जिसकी बनु तमीम का शुएब बिन साले नामी शख्स चला रहा होगा। चुनाचे ये शुएब बिन साले सुफियानी के लश्कर से कूफा के कैदियों को छुड़ाएगा, सुफियानी की फ़ौज को कत्ल करेगा। सुफियानी के लश्कर का एक दस्ता मदीने की जानिब निकलेगा और वहाँ 3 दिन तक लूट मार करेगा। उनके बाद ये लश्कर मक्के की जानिब चलेगा और जब मक्के से पहले बेदा पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेगा और फरमाएगा, ए जिब्राइल, उनको अज़ाब दो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पैर से एक ठोकर मारेंगे जिसके नतीजे में अल्लाह ताला उस लश्कर को ज़मीन में धंसा देगा सिवाय 2 आदमियों के, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये दोनों सुफियानी के पास आएंगे और लश्कर के धंसने की खबर सुनाएंगे तो वो ये खबर सुनकर घबराएगा नहीं। उसके बाद कुरैश कुस्तंतनिया की जानिब आगे बढ़ेंगे तो सुफियानी रूमियों के सरदार को ये पैगाम भेजेगा कि उन मुसलमानों को मेरी तरफ बड़े मैदान में भेज दो। वो रूमी सरदार उनको सुफियानी के पास भेज देगा, लिहाजा सुफियानी उनको दमश्क के दरवाजे पर फांसी दे देगा। जब वो सुफियानी मेहराब में बैठा होगा तो वो औरत उसकी रान के साथ आएगी और उस पर बैठ जाएगी। चुनाचे एक मुसलमान खड़ा होगा और कहेगा, तुम हलाक हो, तुम ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो, ये तो जायज़ नहीं। उस पर सुफियानी खड़ा होगा और मस्जिद दमश्क में ही उस मुसलमान की गर्दन उड़ा देगा और हर उस शख्स को कत्ल करेगा जो उस बात में इससे इख्तलाफ करेगा। ये वाक़यात हज़रत महदी के ज़ुहूर से पहले के होंगे। उनके बाद उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, ए लोगों, अल्लाह ताला ने जाबिर लोगों, मुनाफिकों और उनके ताजियों हमनवाओं को ख़त्म कर दिया है और तुम्हारे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेहतरीन शख्स को अमीर मुकर्रर किया है, लिहाजा मक्के पहुँच कर उसके साथ शामिल हो जाओ। वो महदी हैं और उनका नाम अहमद बिन अब्दुल्ला है। उन पर हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस सुफियानी को किस तरह पहचानेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बनी इसराइल के कबीले किनाना की औलाद में से होगा। उसके जिस्म पर 2 कितवाल चादरें होंगी, उसके चेहरे का रंग चमकदार सितारे की मानद होगा, उसके दाहिने गाल पर काला तिल होगा और वो 40 साल के दरमियान होगा। हज़रत महदी से बैयत के लिए शाम से अब्दाल औलिया निकलेंगे और मिस्र से मुअज़्ज़ज़ अफराद दीनी एतबार से और मशरिक़ से कबाइल आएंगे, यहाँ तक कि मक्का पहुँचेंगे। उसके बाद जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनके हाथ पर बैयत करेंगे, फिर शाम की तरफ कोच करेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
ان کے ہر اول دستہ پر معمور ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام پیچھے سے پر ہوں گے۔ زمین اور آسمان والے چرندے پرندے اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین اپنی پیداوار دگنی دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہ وہ شام آئیں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحر تبریہ کی طرف ہیں۔ ان کے بعد وہ قبیلے کلب کو قتل کریں گے۔ جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا، خواہ اونٹ کی نکیل ہی کیوں نہ ملے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سفیانی لشکر سے قتال کس طرح جائز ہوگا حالانکہ وہ موحد ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، اے حذیفہ، اس وقت وہ ارتداد کی حالت میں ہوں گے، ان کا گمان یہ ہوگا کہ شراب حلال ہے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ ان کی طرف ایک رومی کو مع لشکر بھیجے گا۔ یہ ہرقل جو آپ علیہ السلام کے دور میں روم کا بادشاہ تھا، ان کی 5ویں نسل میں سے ہوگا، اس کا نام تبارہ ہوگا، وہ بڑا جنگجو ہوگا۔ سو تم ان سے 7 سال کے لیے صلح کرو گے، لیکن رومی یہ صلح پہلے ہی توڑ دیں گے۔